जय हिंद दोस्तों। ये एसएससी जो है आपके पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया कैलेंडर हाल ही में जारी हुआ है 2 दिन पहले। ये आप विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी मतलब न्यूज है। इसमें आप देखेंगे कि ये एग्ज़ाम जो है आपका ये शेड्यूल जो है इसका 1 जनवरी और 2019 से 31 मार्च 2020 तक का ये कैलेंडर आपके सामने आया है। इस कैलेंडर में जो आपको सिस्टम है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पास से 10 नंबर वाला कॉलम। 10 नंबर वाले कॉलम में आप देखेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2018। दोस्तों आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम के फॉर्म 2018 में ही भरे जा चुके थे और क्लोजिंग डेट भी 2018 में ही थी और 18 में इसका एग्ज़ाम होना था। पर एसएससी सीजीएल 2017 वाला जो एग्ज़ाम है उसमें स्कैम होने की वजह से यही एग्ज़ाम अब आपके पास 4 जून 2019 को होने जा रहा है। तो इसका मतलब 2017 वाले विद्यार्थी भी इसको देने के लिए उतावले हैं, 2018 वाले भी। और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होता है, बट बहुत ही अच्छा मतलब परीक्षा होता है इसकी। तो कहने का मतलब आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि ये आपके पास 4 जून से होने जा रहा है इसका एग्ज़ाम। उसके बाद में यदि विद्यार्थियों हम बात करें 11 नंबर वाले कॉलम की, तो 11 नंबर वाला वैसे देखा जाए तो 10, 11 और 12 तीनों ही नंबर के कॉलम जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए। ये आप देखेंगे ज़रा कि ये 12 नंबर का कॉलम है। 11 नंबर का 11 में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्ज़ाम 2018 टीयर फर्स्ट है इसका भी। इसके फार्म भरे जाने में अभी समय है। इसका फार्म 5 मार्च से भरे जाएंगे और 5 अप्रैल तक भरे जाएंगे। और दोस्तों इसकी एग्ज़ाम डेट भी आपके पास 1/7/2019 से 26/7/2019 से तक आयोजित की जाएगी। ये सारे एग्ज़ाम सीबीई बेस्ड बोले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। 12 नंबर पर दोस्तों आप देखेंगे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 पेपर फर्स्ट। इसके फॉर्म भी 22 से अप्रैल से भरे जाएंगे और 22 से मई 2019 तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए, और इसकी एग्ज़ाम डेट जो हैं 2/8/2019 से लेकर के और 6/9/2019 तक ये भी सीबीई बेस्ड एग्ज़ाम है। तो 3 एग्ज़ाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक तो सीजीएल 2018 वाला जो 19 में होने जा रहा है, एक सीएचएसएल जो आपका उसके फार्म भी अब भरे जाएंगे मार्च में और उसका एग्ज़ाम 7वें महीने में होने जा रहा है, और एक एमटीएस नॉन टेक्निकल स्टाफ का इसका एग्ज़ाम भी जो है आपके पास 8वें महीने में होने जा रहा है और इसके फार्म भी अप्रैल से भरे जाएंगे। तो ये काफ़ी समय से विद्यार्थियों के लिए एक निराशा का विषय बना हुआ था, क्योंकि एसएससी के विद्यार्थी एक्चुअल में तैयारी करते करते परेशान से हो गए थे। वजह क्या होती है दोस्तों कि जब तक हमें कोई टारगेट बंदूक दे दी जाए और टारगेट नहीं बताया जाए तो उसको रखे रखे अपने आप में परेशान सा फील करता है विद्यार्थी। तो ये काफ़ी समय से क्या है कि परेशान सा फील कर रहा था विद्यार्थी पूरा का पूरा कि कब एग्ज़ाम होगी, कब एग्ज़ाम होगी। जब तक एग्ज़ाम का पता नहीं होता, टारगेट का पता नहीं होता, तो वो सही से तैयारी नहीं कर पाता है, सही अच्छे से उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाता है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। अब ये 2019 में छठे महीने से सारे एग्ज़ाम्स कंटिन्यू हो जाएंगे। 4 तारीख से आपका सीजीएल आ गया, आपके सीएचएसएल आ गया 1/7 से, और मल्टीटास्किंग आ गया 2/8 से। और हाल ही में आप देखें ज़रा इसके बाद में ये एस सीरियल नंबर देखें आप ज़रा 20 देखिए आप। 20 में आप देखेंगे तो 20 में क्या है कि बच्चों आपके पास 20 में आप ये जो शेड्यूल वाइज देखोगे तो 20 में आपके पास रिक्रूटमेंट ऑफ एसआई इन सीएपीएफ्स, एएसआई इन सीआईएसएफ एंड एसआई इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2019 पेपर फर्स्ट। इसका फॉर्म 17/9/2019 से भरा जाएगा 15/10/2019 तक, और इसका एग्ज़ाम है 11/12/2019 से 13/12/2019 से। ये भी सीबीई बेस्ड एग्ज़ाम है। तो ये भी एक अच्छा एग्ज़ाम आपके लिए है, पॉइंट नंबर 20 वाला। तो ये 4 एग्ज़ाम आपके लिए ख़ास तौर पर जिसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज होती है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसकी ख़ास तौर पे तैयारी करते हैं। वैसे 14 नंबर वाला है, ये भी जूनियर इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल से ये भी एग्ज़ाम अच्छा है। पर ये जो 4 एग्ज़ाम मैं बता रहा हूँ ये ख़ास तौर पे क्या है कि सारे विद्यार्थी इन पर टूट पड़ते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म।
और अब हम क्या है कि एक बिल्कुल अच्छी रणनीति बना करके, एक सिस्टमेटिकल तरीके से टाइम टेबल बना करके, व्यवस्थित तरीके से उसको अमल करके, और रेगुलर रूप से, या तो आप अगर कहीं पर कोचिंग ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा विषय है, और अगर कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है, आप सेल्फ भी कर सकते हैं। आपका अगर बेस क्लियर है चारों सब्जेक्ट का, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके का, तो आप ऐसा कर सकते हैं, डेली के डेली रेगुलर अगर आप कहीं पर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं बेस्ट होगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर की या फिर मॉक टेस्ट पेपर की कोई बुक ला करके आप उसमें से डेली के डेली कम से कम 2-3 क्वेश्चन पेपर डेली सोल्व करें। मेरी एक विशेष मतलब आपसे आग्रह है कि आप पहले ही दिन जब पेपर लेके बैठे हैं, तो आपको पता है एसएससी सीजीएल का इनका एग्ज़ाम क्या है कि 1 घंटे का होता है। तो 1 घंटे के एग्ज़ाम में आप पहले ही दिन घर पे पेपर लेके बैठते हैं, उसको 1 घंटा ही देते हैं आप। बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि भले ही आपने 1 घंटा दिया, पर आपने पूरे क्वेश्चन नहीं किए हैं। और अगर नहीं किए तो टारगेट आपको पूरे क्वेश्चन करना था, न कि टाइमिंग का टारगेट था सबसे पहले। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, मेरी पर्सनल राय है ये, कि आप सबसे पहले टाइम को टारगेट मत कीजिए, आप क्वेश्चनों को टारगेट कीजिए, आप समय दीजिए, आप खेलिए उन क्वेश्चनों के साथ में, आप सोल्व करिए उन क्वेश्चनों को, आप उनका सॉल्यूशन देखिए, नहीं आते हैं तो आप उनको 2 घंटे दीजिए। जब 5-7 दिन बाद में आपको लगे कि मेरे ये 2 घंटे जो मैं दे रहा हूँ 100 क्वेश्चन के लिए, जिसमें 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के और 25 जीके के, वो ज़्यादा पड़ रहा है, आप इसे 20 मिनट कम करके और 1 घंटा 40 मिनट कर दीजिए, या और भी लगता है तो 1.5 घंटा कर दीजिए। धीरे धीरे आप 10-15 दिन में डेली के हिसाब से 15, 5-5, 10-10 दिन के अंतराल में आप जो है 5-5 मिनट घटाते जाएंगे, और लास्ट में जा करके आपका टाइमिंग कवर हो जाएगा 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन। दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, आपकी प्रॉब्लम वही है। जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन्हें इस कदर देखिए कि एक सिस्टम का, एक जो आपके पास कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एक बार देख लिया तो उस इस कदर देखो कि दोबारा उसको देखने की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़े। मतलब उसका ऐसा सिस्टम आप देखेंगे कि उसको दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। हेलो। तो इस प्रकार से आप अच्छे से तैयारी करें। मेरी मतलब सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं कि सारी अच्छे से तैयारी करें, ताकि काफ़ी दिनों से जो 2 साल से आप परेशान थे एग्ज़ाम को लेकर के, तो आपका इंतज़ार भी अब ख़त्म हुआ, और जी जान से लग जाइए एग्ज़ाम पर। क्योंकि अपने माता पिता न जाने कितनी मेहनत करके, कैसे करके अपने को पैसे लगा करके पढ़ाते हैं, और हम क्या है कि जब टारगेट नहीं था तो हमारे पास भी बहाना था, बट अब तो हमारे पास टारगेट मिल गया। अब तो बिल्कुल आप जो हैं, और जो साइड आपके मतलब ब्रेकर्स हैं जो आपको रोकने का मतलब तरीका अपनाते हैं, आपके ऐसे दोस्त जो आपको पढ़ने नहीं देते हैं, आपके ऐसे फ़ोन्स व्हाट्सएप फेसबुक जो आपको पढ़ने में डिस्टर्ब करते हैं, सब कुछ साइड में कर दीजिए और बिल्कुल जी जान से लड़िए। अगर आप मेहनत करेंगे तो हम और सब लोग, भगवान आपके साथ में हैं और अच्छे से आपको रिजल्ट देगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों। ओके।